10वीं क्लास में पढ़ते हैं। हाँ जी। कैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों से जुड़ना हुआ आपका? पहले से ही परिवार में सब लोग सब रविदास जी से जुड़े थे, तो उनके साथ में मुझे भी मतलब जुड़ना पड़ा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग में आना और यहाँ पर वाणियाँ गाना, और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कोई एक दो वाणी के 2-4 लाइन बोल के दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को? जी हाँ जी बिल्कुल। सतगुरु ऐसे बसो जी मेरे मन में, मेरे मन में, कोई देख सके ना तुम्हें हम में। अच्छा, जैसे और भी कवियों को आप पढ़ते होंगे, जैसे कबीर जी को पढ़ते होंगे अपने तो किताबों में 10वीं की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को पढ़ना और संत शिरोमणि कबीर साहब को पढ़ना क्या कुछ लगता है, किस तरह की विचारधारा है उनकी? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। अच्छा। मेरे को सभी ठीक लगता है। तो कुछ लोग अगर लड़कियां देख रही होगी, उनसे आह्वान करना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से कि वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सत्संग में क्यों जुड़ना चाहिए लोगों को? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे सत्संग में सभी लोग जुड़े, और आप सब लोगों को रविदास जी महाराज के सत्संग में आकर बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी बोलेंगे। ये शय होते कि मैं यहाँ पर आश्रम पर आई हुई हूँ सत्संग में, गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग हो रहा है यहाँ पर। हमें रविदास जी महाराज के सत्संग से इसलिए जुड़ना चाहिए। कहाँ पे पहुँचे, जगह का नाम बताएंगे सबसे पहले, कहाँ पर आप पहुँचे, क्योंकि कुछ सभी लोग नहीं जानते कहाँ पे पहुँचे आप? आज देखिए हम यहाँ बहादुरपुर सांतर शाह आश्रम पर आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पर सत्संग हो रहा है और भंडारा भी, तो इसलिए हम गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं। गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसी शक्ति है, वो गुरुओं के गुरु है। बाकी गुरु तो और भी हुए हैं, कबीर दास जी, कालिदास जी, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज जी को एक महान शक्ति माना गया है। उन सबके पेट से सबसे महान माना गया है, क्योंकि जैसे पहले टाइम में हमें तो नहीं पता है, आजकल की जनरेशन को नहीं ज्यादा पता है, लेकिन बुक्स पढ़ के इतिहास पता लग जाता है, और सत्संग में आकर बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जो आज तक हमें मम्मी पापा से भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, कैसी जानकारी थोड़ा सा बताएंगे हमारे? जैसे गुरुओं को मानना, गुरुओं के बारे में ऐसी सीख मिल जाती है कि मम्मी पापा को भी नहीं पता होती जीवन की सच्चाई, और ऐसी ऐसी चीज की, जैसे गुरु बताते हैं कि हमें जो भूत प्रेत होती है, काली धोली भगवान जिनको लोग मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एक भूत प्रेत मानसिक विकार होता है। हाँ जी। ये केवल होते, भूत प्रेत को ऐसी कोई शक्ति में नहीं होती है, केवल मानसिक बीमारी होती है, दिमागी स्वरूप का या सोचने समझने की शक्ति में किसी प्रकार का खंडन हो जाता है। जी, कहते हैं सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन भय का भूत है, यही सच्चाई है। अच्छा, अगर भूत भगवान भी होता है तो हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सत्संग में ही क्यों जुड़ना चाहिए? और भी सत्संग है क्या, केवल इसीलिए कि उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि मिले, या कोई अन्य कारण है? नहीं जी, देखो सत्संग तो बहुत चल रहे हैं, दुनिया दूसरे सत्संग में भी जा रही है, लेकिन हमारा समाज ये है कि इन्हीं से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि इनका एक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हर चीज से हमें प्रभावित करता है, गलत खान पीन से भी और ज्ञान से भी। वरना सभी सत्संग, ये देखो कोई भी सत्संग बेकार नहीं होता है, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज का सत्संग ऐसा सत्संग है जिसमें हमें गलत चीजों को रोका जाता है। केवल रविदास जी के किसी दोहे का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए बताइए कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, किस प्रकार है? ऐसा चाहू राज में जो मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी महाराज कहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ राज में जो हर कोई प्रसन्न रहे, छोटा हो या बड़ा हो, ऊंच नीच कोई भी हो, कोई भी भेदभाव नहीं हो। मतलब समानता की बात कर रहे? जी सर जी, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सतनाम सत साहेब, इस वक्त हम मौजूद है बहादुरपुर सैनी सांतर शाह गांव सत्संग भवन गुरु घर रविदास जी के। यहाँ पर हर 13 तारीख को, हर महीने की 13 तारीख को सत्संग का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे गुरु प्रेमियों का यहाँ पर आगमन होता है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जितनी भी वाणियां हैं उनको सुनने का मौका मिलता है।
कुछ लोग यहाँ पर पहुंचते भक्ति भाव से, मुक्ति भाव से, जिस तरह से पहुंचते बातचीत करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से आपका यहाँ पर। सबसे पहले तो भगत जी अपना नाम बताएं, क्या कुछ नाम है आपका? पंकज असना। पंकज, कहाँ से रहते हैं आप? जगजीतपुर। जगजीतपुर। कैसे आपका सत्संग में जुड़ना शुरू हुआ, कब आप सत्संग में जुड़े? पहले मैं लड़ाई झगड़े करता था तो घर वाले परेशान थे मुझसे, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर में। तो घर वालों ने फिर गुरुजी को बुलाया, जोनी गुरुजी है जो यहाँ पर सत्संग में। फिर एक दो बार हुमन हुआ है हमारे घर में, तो लड़ाई झगड़े फिर मैंने कम कर दिए। दारू वारू पीता था मैं पहले, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी मैंने। जैसे जैसे मेरा मन पलट गया, घर में सुधार आया। पहले पैसे नहीं आते थे, फिर पैसे आने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद सब कुछ सही हो गया। फिर मैंने दारू वारू सब कुछ छोड़ के आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप इसका जो आप में इतना ज्यादा सुधार हो पाया है आपके जीवन में, इसका श्रेय किसको जाता है? ये गुरुजी को। गुरुजी को जी, तो रविदास जी शिरोमणि। अच्छा, तो और भी लोग आते हैं यहाँ पर, कैसा महसूस होता है सत्संग भवन पर पहुंचना? बढ़िया फील होता है एकदम। यहाँ पर आते परिवार है हमारा, वो आज आए नहीं, कुछ काम पड़ गया इसलिए आए नहीं। अन्य हमारे सत्संग में आते हैं, यहाँ पर हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर आगे हमारे घर में बिल्कुल ठीक ठाक है। पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, अब बिल्कुल नहीं होते हैं, सब शांति है घर में। जो कुछ भगत इस तरह के सत्संग से जुड़ना चाहता है तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? भाई साहब, घर में खुशी रहेगी, कभी कुछ नहीं होने का, दिक्कत विक्कत कुछ नहीं आनेगी। नाम संदीप है जी, गाँव सोलपुर सिगरोडा, जिला हरिद्वार। अच्छा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सत्संग में जो बहादुरपुर से निशांतर साहब है, आपका कब से यहाँ पे जुड़ना शुरू हुआ, कब आप लोग यहाँ पे जुड़े? देखो जी, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मैं कि अचानक मैं कंपनी में था तो एक दोस्त के जरिए से मेरी बात हुई कि ऐसे बात है कि सत्संग में चलने से जो परेशानी है घर में, जैसे उल्टे काम होते हैं, टोटके वाटके कर देते हैं गलत काम, तो उनसे मुक्ति मिल सकती है। क्या कुछ परेशानी थी आपके घर में, क्या कुछ समस्या थी, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, समस्या ये थी कि हर वक्त लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, आपस में एक दूसरे के साथ बहसबाजी रहा करती थी। अच्छा, मतलब मनमुटाव लोगों जी, में जी, जी, घर परिवार में ही रहता था, आपस में। अच्छा, कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में मम्मी पापा है, भाई बहन है और भाभी भी है बड़ी। उनके साथ में आपस में बहसबाजी हो जाती है। बहसबाजी हो जाती है। तो आप ही जुड़े, आपकी माता जी और कौन कौन? पूरी फैमिली है, विद फैमिली है। अच्छा, तो क्या कुछ सत्संग में आके क्या कुछ परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? जी, सत्संग में आने से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। अच्छा, जैसे कि हमें हमारे दोस्त ने बताया कि गुरुजी से मिलो और जैसे वे बात होगी आप हमें बताना, तो हमने बात की गुरुजी से। तो गुरुजी ने बताया कि पहले आपको घर में एक हुमन करवाना पड़ेगा पूजा पाठ के लिए। तो हम हुमन करने के लिए चले घर पे, लेकिन हमें तस्वीर भी नहीं मिली घर पे। अच्छा जी, इतने मतलब वो इतने जुड़ाव नहीं थे हमारे साथ। तो हुमन के टाइम में हमने तस्वीर ली और हुमन करवाया, फिर इस तरह हम जुड़ रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि आपको शपथ लेनी पड़ेगी, इसके लिए नाम दान लेना पड़ेगा गुरु की शरण में आने के लिए। तो फिर हमने नाम दान लिया और उसमें हमने सत्संग भी करवाया, भंडारा करवाया गुरु के नाम। जब से हमारे घर में बहुत सुख शांति है। तो उसका धन्यवाद किसे देना चाहेंगे? हाँ, उसका धन्यवाद दोस्त है हमारा एक, लेकिन जिसने हमें रास्ता दिखाया। बड़े तो वही माने जाते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सहयोग जोनी गुरु जी का रहा। अच्छा, इसने ही हमें राजकुमार गुरु जी दास जैसे मिलवाया है। तो आप देख सकते हैं संदीप जी के घर में लड़ाई झगड़ा और परेशानी रहती थी, घर में हर समय क्लेश रहता था, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आश्रम से जैसे ही जुड़े, संस्कारों में परिवर्तन हुआ, विचारधारा में परिवर्तन हुआ और लोग जुड़ते गए। और जुड़ने के कारण संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कृपा आपके परिवार पर बनी और सुख शांति घर में आई। जो लोग जुड़ना चाहते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आश्रम सांतर साहब बहादुरपुर से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं यही कहूँगा, देखो कि कोई भी किसी को भी मान ले, लेकिन सभी को आना इन्हीं के चरणों में है। अच्छा जी, तो मेरा मानना है कि जो भी भाई जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, इससे बहुत लाभ होगा। और जिसे विश्वास नहीं है एक बार ट्राई करके भी देख सकता है। ठीक है। तो हमारे साथ थे संदीप जी, इन्होंने अपनी दुख व्याख्या बताई और किस प्रकार इन्होंने अपने दुखों से, अपने परिवार का निवारण किया, दुखों से उसका व्याख्यान किया। जी। घर के कितने सदस्य भी सत्संग में जुड़ चुके हैं आपके? जैसे हमारे घर के सदस्य है 7 सदस्य है जो जुड़ चुके हैं फैमिली में। अच्छा। और जो पड़ोस के है, अंकल भी है, आंटी भी है, वे भी जुड़ चुके हैं। अच्छा, क्या कुछ शिक्षाएं मिली यहाँ पर आपको, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? सर, सत्संग में आने से बहुत लाभ होता है। छोटे बड़े का आदर करना, स्वभाव करना,
और अपने विचार अच्छे अच्छे, और अपना खान पीन भी छूटता है, जैसे मांस शराब अंडा ये सब भी छोड़ना पड़ता है। हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये पहले बहुत ज्यादा चलता था। अच्छा, तो अब छोड़ दिया आपने? जी जी, जब से शपथ लिया जब से छोड़ दिया। तो देख सकते हैं जब से यहाँ पे सत्संग गुरुजी के शरणों में आए हैं, इन्होंने मांस मच्छी मदिरा सब चीज का त्याग कर दिया, नशे इत्यादि का त्याग कर दिया है। तो आपको कैसा लगा इनके बारे में जानकर? जो भी आपका विचार है कमेंट बॉक्स में दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी किसी दुखी व्यक्ति तक ये पहुंचे और वो सत्संग की शरण में पहुंचकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में पहुंचकर अपने दुखों का निवारण कर सके, अपने परिवार को दुख आदि से मुक्ति दिला सके। मैं संदीप कुमार, आज एक विवाहित जोड़ा भी यहाँ सत्संग में पहुंचा है हमसे बातचीत करने के लिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आश्रम है सांतरसा बहादुरपुर में। सर सबसे पहले तो नाम बताइए, क्या कुछ नाम है आपका? सर मेरा नाम महेश कुमार है। अच्छा जी, बहादुरपुर सैनी हाँ। निवासी। आपका नाम? मीनाक्षी रानी बहादुरपुर से। सर हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार से सत्संग में जुड़ना शुरू हुआ आपका? सर हमने मतलब बहुत कुछ देखा पहले सत्संग मनाने से पहले, लेकिन इस सत्संग की बात हमें सबसे अलग और सबसे अच्छी लगी। एक तो इसमें नियम है कि गंदा खान पीन, मांस मछली शराब अंडा था, ये इसमें बिल्कुल फ्रेश है बंदा। और इन्हें छोड़कर अगर इंसान सत्संग में चलता है तो उसका मानो कि जीवन सुधर जाता है बहुत ज्यादा। हमें ये बताइए कि हमारे दर्शक क्या कुछ समस्याएं थी आपके जीवन में जो सत्संग में जुड़ने का जो आपका विचार बना, और किसके माध्यम से? सत्संग में तो सर ऐसी बात थी कि हमारी घरवाली की तबीयत तो बहुत खराब रहती थी, मतलब हमने बहुत इलाज करवाए और कहीं से आराम लिया। तो हम कलियर भी गए हैं। कलियर एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि भैया जो जिस तरह से तुम ठीक होना चाह रहे हो मतलब यहाँ नहीं होने के तुम। तो उन्होंने हमें खुद बताया कि आप रविदास महाराज जी के सत्संग में जुड़ जाओ और थारा कल्याण वही होगा। तो हमने जैसे ही फिर हम एक कपास्य वाले गुरु जी थे मुकेश गुरु जी, हम उनके भी पास गए, लेकिन वहाँ की भी थोड़ी हमें मतलब थोड़ा वहाँ सही नहीं लगा साहब। और उसके बाद में फिर हमारा संपर्क जोनी गुरु जी से होता, और जोनी गुरु जी ने मतलब जो हमें बातें बताई हैं गुरु जी के बारे में, रविदास जी के बारे में, सतगुरु स्वामी संबंधदास जी के बारे में, तो मतलब उससे जी बहुत प्रभाव पड़ा हमारे पर। और हम उनके कहने से और उनकी मतलब अपने महापुरुषों के वो विचारधारा को देखते हुए सत्संग में जुड़े। आपको हमारे दर्शक बताए क्या कैसी समस्याएं थी, क्या जीवन में किस तरह का महसूस कर रहे जब समस्या? सर मैं परमानेंट बीमार रहती थी, और जब से हम सत्संग में जुड़े, जब से हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं। अच्छा, तो घर में कौन कौन लोग और जुड़ पाए आपके यहाँ? मेरी सास भी है, मेरा देवर है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। हम पूरी फैमिली सत्संग में जुड़े हैं रविदास जी महाराज से। और भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं सत्संग से, कहाँ पे वो आए और किससे संपर्क करे, कहाँ आना चाहिए उनको सत्संग? यहीं पर ही आश्रम पे ही आना चाहिए उनको, और आश्रम पे आके राजकुमार गुरु जी या जोनी गुरु जी उनसे मुलाकात करें अपनी, और यहाँ पर आके बातचीत करें अपने। तो हमारे साथ एक परिवार था, एक जोड़ा था शादीशुदा, उन्होंने से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी वैवाहिक जीवन में, अब वो समाप्त हो गए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में पहुंचकर। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मैं जुड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत पहले से मंदिर में रहता हूँ। अच्छा जी जी, रविदास मंदिर। सत्संग से नहीं जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कुछ लोग सत्संग से नहीं जुड़े लेकिन लगातार विचारों को सुनने के लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आश्रम में पहुंचते हैं। कुछ लोग हमारे तो बहुत भाग खुल चुके हैं। अच्छा क्योंकि जी। हमारे गांव का नाम रोशन हो चुका है। अच्छा जी। बहादुरपुर में सांतरसा बहादुरपुर में आश्रम बन चुका है। अच्छा, तो हमारे तो भाग बहुत अच्छे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये भी भाग्यशालियों को ही मिलता है। आप अकेले आते हैं घर परिवार के? बहुत पूरा परिवार है। पूरा परिवार आता है। हफ्ते में कब कब सत्संग होता है? हफ्ते में होता है, महीने में? नहीं, ये हर हफ्ते सत्संग होता है यहाँ पे इतवार को। क्या कुछ फायदा मिलता है सत्संग में आके? सत्संग का एक तो बस यही है कि अपने मन को शांति मिलती है, अपने दिमाग को थोड़ा सा यह है कि आपस की बात में
किसी का जैसी बात हमारे बारे हम आपको सुना रहे हैं, आपके हम सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान उनमें से निकलता है। मतलब सत्संग में पहुंच के ज्ञान चर्चा होती है, तर्क वितर्क पे बात होती है, और जो सही चीजें होती है उन्हें ग्रहण वो कर लेते हैं। वो बाहर निकल आती है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों का तो कहना है, मानना यही है कि मतलब गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो, बार बार बंदगी करो, और शाम सुबह अपनी भजन बंदगी में लगे रहो। महाराज जी के आशीर्वाद से सभी का भला होगा और कल्याण भी होगा। जहाँ संत महाराज संतों के कदम पड़ते हैं जिस नगरी में, उसके घर और उस जमीन के धन्य हो जाते हैं बाप। अच्छा, पीछे हो जाओ तो देख तो ले करो, हमारे लोग देख। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि महाराज रविदास और समनदास जी के चरणों में लगे रहें और अपनी शाम सवेर बंदगी भजन बंदगी में लगे रहें। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे उनके घर में प्रॉब्लम थी, अब सत्संग में आने के बाद वो समस्या जो अपने घर में, अगर किसी के घर में कुछ दुख कलेश ऐसा विद्रोह फैला हुआ है, लड़ाई का, झगड़े का, दंगा फसाद का, या बड़े दिमाग में कुछ चल रहा हो, पति पत्नी में कुछ चल रहा हो, घर में कोई बच्चा बीमार हो, आगे माथा टेका हो, कहाँ पे टेकना है माथा? गद्दी पे। कौन सी गद्दी, किस जगह है? कुछ लोग ऐसा है जो नहीं जानते कहाँ पे गद्दी। बहादुरपुर सैनी गुरु रविदास आश्रम। अच्छा, यहाँ महाराज जी की गद्दी लगी हुई है, और गद्दी पर आए और माथा टेके, गद्दी से जो चन्नावट रखा हुआ है, कुंडी का जल, उस कुंडी के जल का ग्रहण करे, उसके दुख कलेश जो है, ये गुरु कुंडी का महाराज जल क्या होता है थोड़ा सा? जो चन्नावट, अच्छा, चढ़ना। गुरु चन्नावट बोलते हैं जिसे, तो वहाँ पर रखा हुआ मिलता है। अच्छा, गुरु गद्दी पे तो और वहाँ महात्मा मिलता है, कोई ना कोई वो उनसे ग्रहण कराएगा। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार जो आशीर्वाद है, विचार विमर्श चलता है, और परिवार में जितने भी लड़ाई झगड़े उन आदि से लोग दूर रहते हैं। मेरा नाम रेखा है। सबसे पहले मैं बोलूंगी सतनाम जी। जी, सतनाम। और कहाँ से पहुँचे हैं रेखा जी? हम सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर से। जी। कब से आप सत्संग में जुड़े, और सत्संग में क्यों जुड़ना चाहिए लोगों को? जी जी। जी, सत्संग में हमें कम से कम 10 साल हो गए थे जुड़े हुए। अच्छा। और यहाँ पे हमें हर वो चीज मिली है जिसकी हमने इच्छा की है। और यहाँ जो महात्मा जी हैं, इन्हें पहले से वाकिफ है, इन्होंने डबल MA कर रखी इंग्लिश से। अच्छा, और पढ़े लिखे महात्मा जी? हाँ जी। अच्छा जी। और अपने समाज के लिए इतना त्याग, इतनी मेहनत, रात दिन ये यहाँ जंगल में पड़े और इतना अच्छा काम कर रहे समाज के लिए। और आई थिंक हमें बहुत प्राउड है। अच्छा, गुरु जी पे प्राउड है। सत्संग में क्यों जुड़ना जरूरी हो जाता है, क्या आवश्यकता होती है मूलभूत, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि सत्संग तो हो रहा है लेकिन उससे जुड़ना क्यों जरूरी है? अपना जीवन का और ये समय अगर हम कहीं और दे तो हम सत्संग में क्यों आवश्यक हो जाता है समय देना? जी जी जी। सत्संग में आके हमें एक तो अनुशासन का एहसास होता है जी। जो और कहीं शायद मुश्किल। और दूसरा ये, सत्संग में हमें इसलिए जुड़ना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमारे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा। और मैं तो यही कहूँगी, जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है साइंस से पढ़ रही है, और इनका भी यही गुरु से बहुत लगाव है, और हमारी इच्छा है और भी आए और सत्संग में आए, यहाँ से अपना धर्म लाभ भी कमाएंगे हम। हमें अपने समाज के प्रति भी ज्ञान होता है जो हमें पता भी नहीं, ऐसी ऐसी बातों का पता लगता है। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो कुंडी का जल बता रहे, कुछ भक्त लोग कह रहे थे चरणावत वगैरह, उससे कह रहे कि दुख दर्द वगैरह दूर चीजें हो जाती है, क्या ये वास्तव में इस तरह? जी नहीं, ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुंडी का जल नहीं है खुरालगढ़ में है, जो हमने भी पहले हम भी गए हैं, हमने देखा है वहाँ पे। यहाँ नहीं है कुंडी का जल, लेकिन ये है कि कुंडी का जल हमारे शास्त्रों में बताया है, हमारे जो यहाँ का इतिहास है हमारे समाज का, तो उसमें बताया कि वो पवित्र है। पवित्र। हाँ जी। तो सत्संग में आने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे घर में झगड़े थे वो सब दूर हो गए, मांस मच्छी मदिरा का आदि का पान करते थे, वो सब चीजें उनके घर से निकल गई। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो यहाँ की सबसे पहली बात है कि जी गलत खान पीन तो छुड़ाते हैं, और यहाँ से जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो गलत खान पीन करता होगा। अगर होगा तो वो आएगा ही नहीं यहाँ पे। और ये तो है यहाँ पे। अच्छा। कि कुछ गलत खान पीन नहीं होता, और जब गलत खान पीन नहीं होगा तो हमारे बच्चों पे भी उस चीज का असर होगा, हमारे परिवार पे, हमारे घर पे। जब हमारे घर में कोई गंदी चीज खान पीन ही नहीं होगी तो गलत कोई लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, घर में कोई क्लेश नहीं होगा। तो यही सुना है कि कई बार मानसिक विकार आ जाते हैं परिवार में, जैसे भूत प्रेत टाइप का कुछ हो जाता है, उसे मानसिक विकार बोलते हैं,
कई भक्त लोग कह रहे थे कि इस तरह की चीजें होती है तो अगर वो सत्संग में गुरु जी के चरणों में आता है तो वो सब चीजें दूर हो जाती है। जी ऐसा कुछ है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। इस बारे में यही कहूंगी, ये अपने अपने मन की भ्रम। अच्छा। किसी को लगता है भूत है, किसी को नहीं लगता है। जैसे गुरु हमारे महात्मा जी बताते हैं कि भैंस भरम होता है, भूत प्रेत कुछ है ही नहीं, उनका मानना तो ये है। अगर किसी को है तो वो उनके पास आ जाए, वो उसे दूर कर देते हैं। अच्छा, भगत जी पहुंचे जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से पहुंचे? मीनाक्षी मौर्य, बहादुरपुर सैनी से। जी जी सतनाम जी। सत्संग में क्यों जुड़ना हुआ आपका? सतनाम सत्संग में इसलिए जुड़ना है क्योंकि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी हुए हैं, सबसे संत शिरोमणि हुए, यानी कि इनसे ऊपर कोई शिरोमणि नहीं हुए। इसलिए इन्होंने हमें परम भक्ति, परम ज्ञान, परमात्मा का रास्ता दिखाया है। और बाबा साहब भी मतलब उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा सभी का ज्ञान दिलाया है। संविधान से जुड़ा मतलब संविधान है, मतलब रविदास जी की पूजा अर्चना के साथ साथ सत्संग के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। जी। हमारे सत्संग में यही है कि बाबा साहब का ज्ञान भी दिया जाता है और हमें परम भक्ति का ज्ञान देते हैं संत गुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज जी। तो इसलिए सभी हम मतलब हमारे समाज को कभी मंदिर मस्जिद में घुसने का कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने हमें मतलब सत्संग कराने का अधिकार और हमें मतलब परम ज्ञान, शिक्षा दीक्षा सभी मतलब बाबा साहब की बदौलत मिली है। अच्छा। तो इसलिए हम मतलब इस जो जगह जगह गांव में जोड़ रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमें ये है कि हमें परम भक्ति का ज्ञान मिला है। ठीक है। इससे ऊपर कोई शिरोमणि नहीं हुए। संत महात्मा लोग बहुत हुए हैं, लेकिन संत शिरोमणि की उपाधि सिर्फ सतगुरु रविदास जी महाराज को ही मिली है। इसलिए सभी कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि मानसिक विकार वगैरह जो घर में क्लेश रहता है वो सत्संग में आके चीजें दूर हो जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? घर में क्लेश रहता है, ये जो गंदे खान पीन होते हैं, जैसे कि दारू बीड़ी मतलब जो भी होते हैं, नशा करते हैं, ये सिर्फ उनकी वजह से होता है। शिक्षित होगा परिवार तो घर में क्लेश नहीं होगा। गुरु भक्ति करेंगे, अपने भजन बंदगी करेंगे, उसके बिना मतलब अगर नहीं करेंगे तो हमारे घर में क्लेश रहेगा। अगर हम संगत से जुड़ेंगे, अपनी गुरु से मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हम कहाँ पे है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में शिक्षित भी होना जरूरी है और परम भक्ति का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो अपने समाज का ज्ञान अपने समाज में तो है ही है, लेकिन अपने समाज को जागरूक करना ये सबसे बड़ी एक संत शिरोमणि रविदास जी की सोच थी। मतलब बहुत योगदान था। देख रहे हैं रविदास जी के भक्त और कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं आपसे सत्संग से, कहाँ पे वो जुड़ सकते हैं और क्यों उनको जुड़ना आवश्यक हो जाता है? देखो जी, ये तो जुड़ना आवश्यक इसीलिए होगा कि मतलब जैसे कि लोग बाग मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। गुरु जी अपना देखो, सतगुरु समनदास जी महाराज हैं, शरीर नहीं है लेकिन उन है फिलहाल में, उनका शरीर नहीं है। तो अगर किसी को जोड़ना चाहते हैं, गुरु गद्दी सुकरताल है, गांव में जगह जगह आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पर भी आप अपने गुरु बनाओ, किसी को भी बनाओ, लेकिन गुरु गद्दी सुकरताल है, वहाँ जाओ, अपनी मतलब मत्था टेको, अपनी सभी विचार धरो या फिर जो भी अपनी मानसिक वो है संतुलन है सही, सभी सही वहाँ पे सही। तो देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया है कि लगातार जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भक्तों की जो उनको फॉलो करते हैं उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और रविदास जी के जो विचार है वो लगातार सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, समाज में उद्धार और सुधार की बात करने वाले, लगातार समानता की बात करने वाले, जाति पर कड़ा प्रहार करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सत्संग से लगातार महिला और पुरुषों का लगातार जमावड़ा हो रहा है और लोगों में एक नई जन क्रांति फैल रही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत धन्यवाद आपका जी, ब्रांड चैनल से, और पत्रकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं जी और सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। कुछ भक्तों ने बताया कि उनके जो घर में क्लेश इस तरह के जो आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से उनके दुख दर्द दूर हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारा जो बहादुरपुर सांतरसा जो आश्रम बना है सतगुरु रविदास महाराज जी का, ये इसीलिए बना है कि जिस प्रकार से एक स्कूल होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। भाई ये भूत बात कुछ नहीं है, द फियर इज द घोस्ट, डर ही भूत है। तो सतगुरु महाराज हमारे अंदर से डर हटा रहे हैं, भूत बात कुछ नहीं है, डर भूत है।
भाई जो डर जाए इनसे उसे भूत चिपट जा, क्योंकि मनी भूतम मुनि देवी मनी देवता मनी भूतों का भूत, और मन ऐसी जगह ले जा जहाँ सिर में बज जा जो। अच्छा। ऐसा भी करवाते हो कभी कभी। जी जी, मन का फेर है। मन का फेर है, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल। महाराज जी ने स्पष्ट ही कर दिया भाई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन ये इतने देवी देवताओं भूत प्रेतों में फंसे हुए हैं, आज से नहीं बहुत काफी दिनों से, कि उनमें इतने फंसे हुए हैं, इतने जकड़े हुए हैं कि बगैर गुरु के ज्ञान के वो निकट नहीं सकते हैं। क्योंकि बड़ा प्रयास करा संतों ने, सतगुरु रविदास महाराज ने बड़ा प्रयास करा है कि जो आज जो गुरु जी आज जो कि सतगुरु महाराज समनदास महाराज जी ने ये देवी देवता भूत प्रेत भगा दिए और सतगुरु महाराज जी का सत्संग बता दिया और कहा आओ अपने इष्ट की मन में धर लो आस और देव ना पूछियो नमो सतगुरु रविदास। रविदास महाराज ही हमारे इष्ट हैं, क्योंकि यहाँ से गद्दी तो बहुत लग रही है, नुके वो दर दर ही क्या जो सर ना झुके, और वो सर ही क्या जो हर दर पे झुके। तो ये सर सतगुरु रविदास महाराज के दर पे झुकेगा, बाबा साहेब के दर पे झुकेगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी बहुत बड़ी क्रांति करी, अपने बच्चे घुमा दिए। तो हमने भी कसम खाई है कि अपने खून का कतरा कतरा इस समाज के लिए अर्पित करना है, और ये आपके लिए आश्रम बना दिया कि इसमें नाम होगा कि भाई महात्मा राजकुमार ने बनाया तो तमी रहे भाई, पैसा भी तमी दे रहे, सब तमी दे रहे भाई। हमारा तो प्रयास है, हम रात दिन देहरादून कहीं कहीं जाकर रातों दिनों मेहनत करके ये बनाया है ताकि ये समाज सुधर जाए, क्योंकि इसमें जाति का कोई अंकुश नहीं। महाराज रविदास जी ने बताया है जाति पाति पूछे ना कोई, जो गुरु को बजेगा वो गुरु का वही। इसमें बड़े बड़े राजा मीरा जाली कमाली योगवती सिकंदर बादशाह लोधी बादशाह राजा पिप्पा सदन कसाई मंसूर मंसूरी जो गांव इकट्ठे करते उन्हें भी ज्ञान करा दिया, उन्होंने भी अपने छुरे फेंक दिए, क्योंकि हत्या करना पाप है, किसी का गला काटना पाप है। बताया कि उसमें भी वही जीव है और इसमें भी वही जीव है, तो जीव एक सार है भाई। महाराज समनदास जी ने बताया अगर मांस खाओ तो सबका खाओ भाई, फिर एक का क्यों छोड़ दो भाई, सबको खा लो। फिर समानता होनी चाहिए, समानता का अधिकार दिलाया। और बाबा साहब ने तो भाई बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया, यहाँ कोई रहवा ही नहीं था, क्यों जी संविधान दे दिया, जिसकी बदौलत आज जो सत्संग भी चल रहे हैं जी। तो सत्संग में यही बात बताई जाती है प्रमुख कि हम सब जो एक समानता का अधिकार में है, हर मानव एक समान है, जाति पाति के उल्लंघन में ना पड़े, गुरु का भजन करें, सतगुरु महाराज के चरणों में रहें, तो आपको भूत प्रेत जो एक झूठा आश्वासन है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, उसको सतगुरु महाराज ने खत्म कर दिया। किसी जो इस वीडियो को देख रहा है उसके मन में किसी तरह का विकार है या जानना चाहता है क्या कुछ विचारधारा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, वो किस प्रकार से आपके माध्यम से जुड़ सकता है? तो वो तो जैसे स्कूल में आप पढ़ाया जा तो उसको जो बताया जाएगा और उसको समझाया जाएगा, और ऐसे ही जैसे शिक्षा दी जाती है ऐसे ही शिक्षा मिलेगी, और धीरे धीरे वो जो इनसे मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्ञान है, समनदास महाराज जी का ज्ञान है। आखिर में कुछ संदेश तो है ये, बस ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े खुश रहेंगे, रविदास भी रहेगा प्रसन्न। जब छोटे बड़े एक साथ रहेंगे हम भेदभाव मिट जाएगा, कोई जातिवाद नहीं होने का, कोई रूढ़िवाद नहीं होने का, कोई अंधविश्वास नहीं होने का, कोई पाखंडवाद नहीं होने का, तो हम खुशी से जीवांगे, फिर ऐसा राज हो जाएगा। हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आश्रम है बहादुरपुर सैनी सांतरसा गांव में, उनके प्रबंधक महोदय से हमने बात की जो लगातार सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा चाऊ राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संबसे रहदास रहे प्रसन्न। रविदास जी की जो समानता की विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाने का लगातार सत्संग के माध्यम से प्रयास करते हैं और सामाजिक जागृति का काम करते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।